बेचारी भारतीय जनता पार्टी पूरे खरमास नीतीश नीतीश करती रही और इधर लालू ने खरमास खत्म होते ही खेला कर दिया। जी हां, बिहार की सियासत में उलटफेर के खेले से मशहूर दही चूड़ा के भोज ने अपना रंग दिखाना अब शुरू कर दिया है और इस रंग ने बेचारी बीजेपी की बुरी हालत कर रखी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार का इतिहास रहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज में कई सियासी समीकरण सेट होते रहते हैं और इस बार भी बिहार के अलग अलग सियासी दिग्गजों ने सियासी समीकरण सेट कर दिया है। नीतीश कुमार ने तो एक तरफ बीजेपी की टेंशन बढ़ाई ही थी, अब पशुपति पारस ने भी अलग बवाल काट दिया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में काफी बवाल मचा हुआ है कि बिहार की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी लालू यादव ने बीजेपी को अब चारों खाने कैसे चित कर दिया और बिहार से लेकर केंद्र तक बेचारी बीजेपी की लुटिया डुबो दी। तो फिलहाल कैसे लालू ने बिहार में बेचारी बीजेपी की नैया को अब डुबा दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ लालू के एक्शन से लेकर एनडीए के तमाम नेताओं के रिएक्शन पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने बिहार में भारी बवाल काट दिया है। लालू यादव ने पशुपति पारस को दिया ग्रीन सिग्नल, बिहार में दही चूड़ा भोज में हो गया बड़ा खेला। तो खबर देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि बिहार में सबकी निगाहें टिकी तो थी नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश की आड़ में खेला लालू और पारस की इस जोड़ी ने कर दिया। जी हां, देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। मकर संक्रांति के पर्व पर बिहार की राजनीति भी रंग बदल रही है। दही चूड़ा खाने के रिवाज ने राज्य के सियासी हलचल को तेज कर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दही चूड़ा खाने पशुपति पारस के घर पहुंचे तो सवाल खड़े हो गए। इससे पहले कि कोई अफवाह सामने आती, लालू यादव के बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल पशुपति पारस ने लालू यादव को दही चूड़ा खाने का निमंत्रण भेजा था। लालू ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और पशुपति पारस के घर पहुंच गए। पशुपति पारस के भोज में शामिल होते ही लालू यादव का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस भोज के दौरान जब लालू यादव से ये पूछा गया कि क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, तो जवाब में उन्होंने फौरन हाँ कर दी है। लालू यादव ने कहा कि हाँ, पारस जी गठबंधन में आएंगे। अब आप ही सोचिए लालू यादव के इस हाँ ने बीजेपी को कितनी भारी टेंशन दी होगी। जहां सबकी नजरें बिहार में नीतीश कुमार की पाला बदलने पर टिकी हुई थी, नीतीश के खेला करने पर टिकी हुई थी, वहां लालू यादव ने तो भारी बवाल काट दिया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल ही बिहार में पलट दिया है, क्योंकि खरमास के आते ही कई सारी कयासबाजियां और अटकलें तेज हो गई थी कि खरमास के खत्म होते ही खेला हो सकता है और सियासी उठापटक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है बिहार में अलग अलग सियासी दिग्गजों के यहाँ आयोजित दही चूड़ा भोज के दौरान राजनीति के कई दांवपेच खेले जाते हैं, जैसा कि इस बार भी बिहार की सियासत में हमें और आपको दोनों को देखने को मिला। इस बार भी दही चूड़ा के भोज के बीच कई सियासी घमासान हुए। जी हां, आपको बता दें कि दही चूड़ा भोज के दौरान राजनीति के कई दांवपेच खेले गए और अब उसका असर खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि भोज में सीएम नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस के यहाँ पहुंचकर कई बड़े संकेत जरूर दे दिए हैं और लालू यादव के संकेत ने बीजेपी आलाकमान को भारी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि बिहार में इस वक्त बीजेपी आलाकमान को सहयोगियों से लगातार गच्चा ही मिलता नजर आ रहा है और जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, वो भी ये साफ करती हैं कि बिहार में खेला होना तो फिलहाल निश्चित है और इस खेल में बीजेपी बुरी तरह से फंसती ही चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की टेंशन अलग बढ़ाकर रखी है और उनके बार बार दिए गए बयान या कह सकते हैं कि दिए गए संकेतों ने बीजेपी आलाकमान को भारी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाचा के ये बदलते रुख बिहार की सियासत में बदलाव तो लेकर ही आते हैं, चाहे वो तुरंत लेकर आए या कुछ समय ठहराव के बाद लाए। आना तो है ही, लेकिन ये बदलाव सही मायने में बिहार से पूरी की पूरी बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए काफी है, क्योंकि बिहार में इस वक्त एनडीए खेमे में जो तनातनी देखने को मिल रही है उससे इतना तो साफ है कि बिहार में भारी बवाल मचा हुआ है, चाहे उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, क्योंकि बिहार एनडीए को लेकर पहले भी कई खबरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। पशुपति पारस का एनडीए से मोह भंग, जल्द करेंगे अलग होने की घोषणा, चिराग बड़ी वजह। तो फिलहाल इस खबर ने इतना तो तय कर दिया था कि पशुपति पारस अलग तो होने वाले हैं और अलग हो गए हैं, लेकिन
चुनावी माहौल के बीच ऐसा गेम कर देंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि साफ बात है, बिहार की सियासत में पशुपति पारस का अपना एक अलग ही रोल है और पारस और लालू की ये जोड़ी किसी भी हालत में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना डंका बजाने के साम दाम दंड भेद की सारी रणनीति अपना सकती है। और इतना भी साफ है कि लालू की ये रणनीति बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए भारी तबाही भी ला सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात यहाँ पर यह है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए तस्वीरें आज से ही नहीं बल्कि कई महीने से भी निकलकर सामने आ रही थी और महाराष्ट्र में जिस तरह से खेला हुआ उसके बाद तो चीजें और भी साफ हो गई कि नीतीश की नाराजगी तो बीजेपी पर भारी पड़ने ही वाली है। उतने में ही पशुपति पारस ने ये सब खेला करके अलग ही बवाल काट दिया है। जी हाँ, खबर तो पहले ये भी निकलकर सामने आई थी कि लालू ने ग्रीन सिग्नल इस दौरान पारस को दे ही दिया है। तो इतना तो साफ है कि लालू यादव पूरे के पूरे एनडीए सहयोगी दलों को अपने खेमे में करने की रणनीति अपनाते चले जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को लेकर दरवाजे खोल दिए और उनका आगमन करने के लिए तैयार हो गए और अब तो सोने पर सुहागा देखिए, पारस को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे इतना तो साफ है कि असली बैंड बीजेपी के अगर कोई बजा रहा है तो वो लालू यादव है। बस उनका साथ खुद बीजेपी के पुराने सहयोगी देते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पारस पहले से ही एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोकसभा में सीटें नहीं दी गई और उनकी नाराजगी का फायदा यहां लालू यादव ने उठा लिया उन्हें ग्रीन सिग्नल देकर। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक हालांकि इस मामले पर पारस की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन एक खबर जरूर निकलकर सामने आई है जिसने बीजेपी की टेंशन काफी बढ़ा दी है और बिहार की सियासत में इस सर्द मौसम में काफी गर्माहट भी ला दी है। तो पारस ने क्या कुछ कहा है इस खबर में, जो लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, वक्त आने पर सामने आ जाएगा। बिहार चुनाव में अभी 8 से 9 महीने बाकी हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। ये भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिहार की जनता सर्वोपरि है, किसे वो सत्ता में लेकर जाएगी इसके लिए भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि बिहार में अभी परिस्थिति कुछ और है। एनडीए हमारे दल को अपने घटकों में शामिल नहीं कर रहा है। बिहार में 5 ही राजनीतिक दल हैं, छठे दल में हमारी गिनती नहीं हो रही है। लोगों को भविष्य का इंतजार करना चाहिए। चुनावी साल है जिसके कारण बिहार में नया समीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन क्या समीकरण होगा ये किसी को नहीं पता है। तो फिलहाल पारस के इस बयान ने यह भी साफ कर दिया है और इस खबर ने यह साफ कर दिया है कि बिहार का सियासी समीकरण बदलने तो वाला है और ये बदलाव बीजेपी के लिए जोर का झटका भी लाने वाला है। तो फिलहाल पारस के इस बयान ने ये साफ कर दिया है और साथ ही साथ इस खबर ने भी ये साफ कर दिया है कि बिहार का सियासी समीकरण बदलने तो वाला है और ये बदलाव बीजेपी के लिए जोर का झटका लाने वाला है। तो फिलहाल बिहार से दही चूड़ा के भोज के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, पशुपति पारस के बयान से लेकर लालू यादव के बयान तक को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।